मुझे सही है सिर्फ क्या मुझे गलत है सिर्फ करके। इतना बता दो रिजवान भाई, अगर अल्लाह रेप की परमिशन देगा तो तुम करोगे रेप गैर हाँ मुसलमानों जरूर का? करूंगा। अगर ठीक। उसका लोडी का ये चलो है बहुत अच्छा करने लगा। का है, अगर जंग में अच्छा मुझे मैं वो मौका देगा और जंग में तो मैं जरूर जीत रेप गएगा करेंगे। और उसमें उस हिस्से में मुझे औरत आती है तो मैं जरूर करूंगा। अल्लाह ताला मुझे ठीक है। परमिशन दिया है। अल्लाह अगर तू जलील है, करके मरे, जलील करके मरे अल्लाह अगर ताला तू है अल्लाह और मैं तुझे नहीं मान रहा हूँ अल्लाह, तो अगर तू सच्चा है तो 5 मिनट में मुझे मौत दे दे जलील अब करके। मिनट वो तय करेगा ना। अगर तू 5 मिनट में मौत नहीं दे पाया अल्लाह, हाँ तो यही तू झूठा यही अल्लाह है यही अल्लाह। यही यही और मुर्तद की बात होती है। रिजवान भाई भी तेरे पर अरे से जब ईमान भी छोड़ मौत है देगी जलील करके अल्लाह। मौत दे बोलो। हाँ हाँ रिजवान भाई, आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ हाँ। अरे भाई हुआ क्या, कैसा टर्निंग एकदम ये हो गया मामला? अच्छा पहले हुआ ये क्या, बताओ, तुम तो आते थे ना नाराज मस्जिद को। नाराज तो नहीं होंगे ना? हाँ नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं 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 नहीं, बोलो अब हाँ इसका देखो, अभी मैंने वो बोल दिया। अभी तुम जिसका एक आदमी इनकार करे तो जाहिर सी बात है ना, मैं अपनी ईमान का ये तो ये करूंगा ये ना। हाँ, नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन नाराज तो नहीं होंगे, गुस्सा तो नहीं होंगे? नहीं उसमें उससे क्या क्या है, जिसकी तकदीर में जो है वो होके रहेगा। एग्जैक्टली लाख तो उठक पटक भी करो, अल्लाह के रसूल के चाचा को हिदायत आखिर तक नहीं मिली। हम्म। हाँ अच्छा अच्छा, अबू नहीं तालिब मैं को तो आखिर तक तो नहीं मिली। अच्छा हाँ बताया किसने अब आपको पिछले लेकिन मेरे बारे में? सलमान फारसी इससे आए थे, ईरान से आए थे, तो उनको हिदायत अल्लाह ताला दिया। हाँ, मेरे बारे में पता कैसे चला आपको? हाँ मेरे बारे में पता कैसे चला आपको? वो छोड़ो, बातों बातों में ऐसा ही आ गया था। हाँ। तो रफीक भाई बता रहे थे। अच्छा रफीक भाई क्या बोले? हाँ रफीक भाई बोले कि तो आप जानते हो, बोले निसार है, हाँ हाइट है, कहते सर मुझे क्लिक आया है कि मैंने सिग्नल के पास उसके हम लोग शायद मिलके चाय भी पिए थे, ऐसा कुछ हुआ था हाँ लास्ट हाँ टाइम जब मिला। हाँ, काफी बार तो मिले हैं ना हम लोग। मैं सोचा कि हाइट है, आप जानते हैं। हाँ। उसके बाद से मुझे याद है कि ये वही अल्लाह का बंदा है जिससे मैं मिल चुका हूँ, मुझे याद आ रहा है। अच्छा तो फिर वो बोला कि तो क्या बोले? क्या करे आप लोगों ने, क्या करे? बोले कि हम लोग जाहिद पटेल के पास लेके गए थे, जाहिद भाई भी बोले कि मुश्किल है। तो बड़ा मसला है यार। हुआ तो कैसा ये मुझे बताओ। वही हमने थोड़ा सा तहकीक किया भाई, तहकीक के मैदान में हम पहले से थे। तहकीक कैसा किए? तहकीक किए, देखे, कुछ चीजें समझ में नहीं आई, जवाब ढूंढे, बात किए। नहीं कौन मिले, क्या हुआ? कोई तो मिले होगा ना, कुछ तो रहेगा ना, एक किताब पढ़े या वीडियो देखे, भाई कुछ तो देखो, हुआ होगा ना। हाँ मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं खुद जो है, तुमको अच्छे से मालूम है, अपन दीन की दावत देते थे, है ना? हाँ अपन खुद दीन की दावत देते थे लोगों को, हाँ है ना? तो दीन की दावत जब हाँ तुम दोगे, खैर खास करके गैर मुसलमानों को, और तुम बताओगे उनमें क्या खामियां है, तो जाहिर सी बात है कि तुम जब खामियां बताओगे तो वो भी तुम्हारी खामियां गिनाएगा। अब दो पॉसिबिलिटी है कि वो जो खामी बता रहा है वो झूठ बता रहा है या वो सच बता रहा है। तो वो खामियां जो बताई, जब हम डिस्कशन करते हैं लोगों से और जब सामने वाला हमको हमारी खामियां बताता है और जब हम जाके चेक करते हैं, अगर वो वाकई में खामियां है, तो इंसाफ का तकाजा यही है ना कि जो गलत है उसको गलत बोला जाए, माना जाए। नहीं तो फिर आप फिर सच्चे नहीं हुए ना, आप इंसाफ पसंद नहीं हुए। आप समझे मेरी बात? नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, ये टर्निंग पॉइंट थी, मुझे यहाँ से ये हुआ, कुछ तो हुआ होगा ना। वही उसके बताया बाद ना, मैंने इस्लाम छोड़ा। वही बताया ना कि ये जो डिस्कशन मैं करता था उसमें कई सारी चीजें मेरे सामने आई थी, लेकिन उसको मैंने सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन जब कोरोना स्टार्ट हुआ और वो चीजें फिर हाँ से हिट होने लगी मुझे, तो मैं उस पर हाँ गौर करने लगा कि यार ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो तो हाँ बोलो बोलो। जवाब नहीं मिल रहा था, और सही जवाब नहीं मिल रहा था, तसल्ली, दिल को तसल्ली नहीं हो रही थी।
तो फिर छोड़ दिया। अब तक कितने वीडियोस डाले यूट्यूब में? अरे बहुत बनाया भाई, हमारे दोस्तों ने हाँ ही हमारे गले पे छुरी चलाई है, इसके लिए अभी हाँ, किसी पे भरोसा नहीं रह गया। क्या हुआ? मैं बोला हमारे दोस्तों ने ही हमारे गले पे छुरी चलाई है, इसके लिए अभी किसी पे भरोसा नहीं करता हूँ मैं। नहीं नहीं, अब तक यूट्यूब में कितने वीडियोस डाले अभी अभी तक? अरे टॉपिक बहुत पे डाला यार, बहुत बहुत तकरीबन? डिस्कशन किया है, बहुत डिस्कशन किया है मैंने। 1 साल से तो नहीं डिस्कशन कर ही रहा था। नहीं, कितने वीडियोस हैं, कितने अभी वीडियोस ये हैं? एग्जैक्ट में कोई याद नहीं है रिजवान भाई, बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है। तकरीबन 100 के करीब। अब पता नहीं भाई, इतना नंबर तो याद नहीं, 100 के ऊपर ही होगी। उससे क्या फर्क पड़ता है, 100 बनाओ, 1000 बनाओ या 5 बनाओ, हाँ, उससे क्या उससे क्या फर्क फर्क पड़ता पड़ता है? है। हाँ, फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि जो मैंने बात बताई है वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो ठीक है, अगर कोई गलत साबित कर दे तो मैं उसको मान लूंगा। अगर गलत नहीं है, जो बताया वो सही बताया, जो ऐतराज किया वो सही किया है, तो फिर सामने वाले को सोचना चाहिए कि भाई अगर ये सही ऐतराज है, इसका इसका कोई जवाब नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए। ऐसी झूठी जिंदगी में गुजारना है जिंदगी, गलतफहमी में, या फिर जो भी करना है, वो हर एक इंसान की अपनी राय और अपनी सोच होती है, वो उस हिसाब से वो चलता है। शेख उस्मान से डिस्कस करने का मौका मिला? नहीं ना भाई, वो तो बहुत बड़े लोग हैं। तो बड़े छोटे इसमें क्या है, दीन का मामला है, तो बड़े छोटे का हाँ क्या मामला है? हाँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आके डिस्कशन करना चाहते हैं, ही इज मोस्ट वेलकम। मैं तो वो तो ये अमेरिका में है, आप वहाँ मैं आना, उनका यूट्यूब, मैंने एक अरे वीडियो भेजा यूट्यूब, हूँ। भाई यूट्यूब चैनल है ना, मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मेरे 43,000 सब्सक्राइबर है। ठीक है, अभी एक नया चैनल हाँ ओपन करने वाला हूँ, दी न्यूट्रल डिबेट। उसमें उसमें एक एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म दूंगा मैं लोगों को। मैं खुद डिबेट नहीं करूंगा उसमें, क्योंकि मैं अभी इससे थोड़ा ब्रेक ले लिया हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत खराब हो रही थी, तो मैं थोड़ा ब्रेक ले लिया हूँ। वरना मैं एक प्लेटफॉर्म दूंगा जहाँ पे जिसको भी डिबेट करना है उनको एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म मिल सकता है, वहां पे डिबेट कर सकते हैं वो, मैं मॉडरेट करूंगा। तो जहां तक तुमने जो बात कही है, शेख उस्मान है, उस्मान फारूक है, जो भी है, कोई प्रॉब्लम हाँ। नहीं। मैं तो जैद पटेल भाई से बात कर चुका हूँ, मैं निसार नाडियाड वाला भाई से बात कर चुका जाहिद हूँ। भाई का इसके स्पेशलिस्ट नहीं थे ना। अभी एक बीमारी है, ना खाली बुखार है तो उसका अलग यही इलाज होता। भाई एक सब, किसी का हार्ट प्रॉब्लम है तो उसका हार्ट स्पेशलिस्ट चाहिए। मैंने मैं कल तुमको आपके बारे में सोचा था, तो करें तो क्या करें। हम्म तो अब जो हार्ट की बीमारी है तो उसको हार्ट का स्पेशलिस्ट चाहिए ना। तो वो लिहाज से उस्मान फारूक साहब बहुत अच्छा हर मतलब अभी दुनिया में, डिबेट किए थे मालूम। मतलब दुनिया में सिर्फ एक अभी इस्लाम को बचाने वाला एक शेख उस्मान फारूकी बचे हुए हैं, और कोई है नहीं। ये आपकी गलत फहमी है। ऐसे तो लिस्ट निकालेंगे तो खाली एक डिस्ट्रिक्ट में 100 से ज्यादा निकल सकते हैं, उनकी मार्केटिंग नहीं होती है, वो अलग बात है। देखो ठीक प्रॉब्लम है, ये है ना मैंने रिजवान मैंने भाई, मैंने मैं एक हाँ, बात बताता हूँ, प्रॉब्लम ये अच्छा है। एक है, अच्छा एक भी है, सब जो एक ही है, 180 करोड़ या 160 करोड़ में एक भी है। अगर वो सच्चाई को समझाने में कामयाब है तो क्या वो सच नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, बिल्कुल आपकी बात सही है, वो फिर सच हो हाँ, सकता है, तो वो कोई एक प्रॉब्लम रहने नहीं। तो 1000 रहने तो क्या फर्क पड़ता है उससे? कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं इस बात से आपके हाँ एग्री करता हूँ, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि अगर आप डॉक्टरों की मिसाल देते हो, कार्डियोलॉजिस्ट की मिसाल देते हो, तो दुनिया में कई सारे स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है अच्छे अच्छे, क्योंकि कार्डियोलॉजी जो है ये एक मतलब प्रूवन जो भी है इलाज है। लेकिन आप जिस तरीके से इस्लाम को सबसे सच्चा मजहब समझते हो, और एक वाहिद मजहब ऐसा समझते हो जिसके बिना कोई गुजारा नहीं है, अल्लाह उसको, उसके अलावा कोई दीन को कबूल नहीं करेंगे, और उसमें सिर्फ एक ही स्पेशलिस्ट बचा है, ये सुन के थोड़ा अफसोस होता है। तो प्रॉब्लम ये है। और दूसरी बात, मैं एक बात बताता हूँ आपको। देखो मैं मिसाल के तौर पे बताया था, एक है
मिसालें आप लोगों की सब गलत होती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। जो भी मिसाल देते नहीं, हो उस पे जवाब दिया जाए तो प्रॉब्लम हो जाती आप तुम्हारे से ज्यादा तुम्हारे फील्ड में है ना, तुम्हारे से ज्यादा हारिस सुल्तान बहुत बोलता था। है। आपको मालूम है, हाँ, हारिस सुल्तान से डिबेट हुई थी उस्मान फारूक साहब का, नीचे हाँ कमेंट पढ़ लेने का। नहीं मैंने देखा वो उसने खुद डिबेट। बोला था, उसने खुद बोला कि हाँ मुझे अरबी नहीं मालूम है, हाँ बहुत तो उछलता था वो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे क्या 100 वीडियो रहेगा तो उसके 1000 वीडियो रहेंगे। एक मिनट, आपको मालूम है हाँ हारिस सुल्तान की वो डिस्कशन मैंने देखी है और बहुत अच्छे से किया हारिस सुल्तान ने उनके साथ डिस्कशन। हाँ और सुनो मेरी बात, मैं पहले कंप्लीट कर लूँ। हारिस सुल्तान ने बहुत अच्छे से उनके साथ डिस्कशन किया और मुफ्ती उस्मान बिन फारूक ने भी बहुत अच्छे से बात की। लेकिन हो सकता हाँ है कि मैं अगर होता उनसे हारिस के बदले में बात करने के लिए, तो मैं एक अलग तरीके से उनसे बात करता। बात यह है कि आपको पता है कि आप जो ये बोल रहे हो कि हारिस आपसे बड़ा है या जो भी है, ठीक है, हारिस जो है वो मेरे से काफी पहले से आके काम कर रहा है, वो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको पता है मैं जब लाइव करता था, मेरे लाइव हाँ डिस्कशंस देखने के लिए 3,500 लोग एक साथ देखते थे लाइव, जो कि नॉर्मल कोई 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले लोग भी जो है जिनके चैनल्स है उनका भी लाइव, खुद तुम आपके जाकिर नायक का लाइव में 700 से ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। तो उससे क्या मेरे फर्क लाइव पड़ता? फर्क ये पड़ता है कि काउंटिंग नहीं, काउंटिंग मतलब काउंटिंग से तुम क्या साबित करना चाहते हो? जाकिर नाइक के काउंटिंग 50,000 आदमी को एक साथ 100 में ग्राउंड में ये कर सकते हैं, तो तुम 5,000 आदमी को ला सकते हो ग्राउंड में? नहीं, अभी आज के जमाने में ग्राउंड की जरूरत ही नहीं है। जाकिर नायक तो खुद भागा हुआ है बेचारा, वो कहाँ से आएगा इंडिया में। देखो ये निसार निसार अच्छा, ये कोई गलत ये बात बोला मैंने? भागा हुआ है, दौड़ा हुआ है। भागा नहीं है, उसके इंडिया से भागा नहीं ये सब डॉक्टर है ना, जाकिर नायक। भागे या नहीं भागे, या ऑलरेडी वो आउट ऑफ कंट्री थे, जो ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्री पर थे तो उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया। तो बांग्लादेश आए के फेस पेपर में करे ना दूसरे भाई, दिन उसने माफी मांगा। तो तो फेस डॉक्टर करे ना। जाकिर नाइक को पता चल गया कि मुझे ट्रैप कर रहे हैं, अब मैं जाना। वो भागे नहीं थे, वो ऑलरेडी अच्छा, आउट ऑफ कंट्री में थे, उनको ट्रैप करने की कोशिश की गई थी। तो दर्द ये होता है ना सच है। ऐसा सुन के। ये केस में मैं ऑलरेडी 8 महीने रह चुका हूँ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि रिजवान भाई, मैं यही कह रहा हूँ, ऐसा सुन के दर्द होता है ना, उसी तरीके से मेरे ऊपर भी ये अरे तो इल्जाम आपको तो लगाया। खुश होना सुनो सुनो, चाहिए। नहीं सुनो, इस्लाम मेरी को बात डिफेंड सुनो, करने वाला जाके हो गया ना, ट्रैप हो गया मेरी ना, मेरी बात खुश सुनो। होना चाहिए। जाकिर नायक का ये हुआ तो तुमको कहीं को दुख होने नहीं, की जरूरत है, तुमको तो दुख खुश होना चाहिए। नहीं इस्लाम नहीं, का डिफेंड करने वाला अभी नहीं है ना फील्ड में। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि जाकिर नायक भाग गया इंडिया से, अब वो कहाँ से भीड़ लाएगा, तो आपको दुख हुआ। उसी तरीके से मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जब मेरी आइडेंटिटी रिवील की गई और मेरे दोस्त लोग नहीं, आपके अहले हदीस जमात वाले नहीं किया, तो मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि मैं पैसों के लिए किया और मैं भाग गया। तो वो कहाँ तक सही है? जब जाकिर नाइक के लिए बोले तो आपको गलत लगता है, तो मेरे बारे में अगर कोई बोले तो ये सही क्यों लगता है आप लोगों देखो, को? कोई भी इल्जाम लगाता है, मुस्लिम भी आपके ऊपर इल्जाम लगाता है तो उसको सबूत देना पड़ेगा। नहीं तो इस्लामी एग्जैक्टली। में हुकूमत रहे तो उसको 80 कोड़े पड़ेंगे। हम्म। तो अच्छा ये इस्लामिक बात प्रिंसिपल बताओ पे। मुझे, ये बात बताओ। मैं देखो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उस्मान बिन फारूक हो या कोई भी हो, मुझे किसी से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं ओपन माइंडेड हूँ और मैं कभी अपना जहन जो है वो बंद करके नहीं रखता हूँ कि यार ये अगर सच भी बताएगा तो मैं इसको नहीं मानूंगा। मेरी बिल्कुल ऐसी सोच नहीं है, वरना मैं जैद भाई से भी बात नहीं करता, निसार नाडियाड वाला से भी बात नहीं करता और बाकी लोगों से भी बात नहीं करता मैं। ठीक है, तो निसार नाडियाड वाला से बात की है? हाँ किया हूँ ना, निसार नाडियाड वाला से किया हूँ, जैद भाई कनेक्ट करवाए थे बाकायदा। मेरे ख्याल से जूम पे या स्काइप पे हमने बात की थी, वीडियो कॉल किया था, तो मैंने बात कर चुका हूँ। अभी ये चैनल ओपन करने के बाद की बात नहीं है, ये चैनल ओपन करना मेरा कोई प्री प्लानिंग नहीं था कि मैं चैनल ओपन करूंगा। उससे पहले चैनल का जब मैंने सोचा भी नहीं था, उससे पहले ही मैं उनसे बात कर चुका हूँ। निसा अपना जैद भाई से तो मैं कम से कम अ, तकरीबन मेरे ख्याल से 6-7 घंटा बात कर चुका हूँ अलग अलग दिन में। स्लेवरी का, लौंडीबाजी का जो मसला है इस्लाम में, जो बहुत बड़ी वजह बनी मेरी इस्लाम छोड़ने की,
उस पे क्या मैं बात क्या कर क्या चुका वजह हूँ। बनी, क्या वजह बने, क्या बना? अभी देखो, आपको भी नहीं पता होगा ये सब चीजें इस्लाम में है। लौंडीबाजी पता है? इस्लाम में लौंडीबाजी है, हाँ 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 हाँ। अच्छा, पता है ना? पता है लौंडीबाजी है जंग में। बोलो। पता है आपको? नहीं पता है वो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ पता है, पता है, पता है, क्या पता आगे। है बताओ जरा, लौंडीबाजी के बारे में क्या पता है आपको? पता है क्या, जंग में जीतेंगे तो वो जो ये है वो उनको ये बनाया जाएगा, हाँ, क्या बनाया जाएगा? बिना बगैर निकाह के उससे ये कर सकते हैं। सेक्स कर सकते हैं ना? हाँ, और तो उसको ये बेच रीजन उसको बना। बेच भी सकते, उसको बेच भी सकते ना? तू बेचने का, देखो इतना बड़ा स्कॉलर तो मैं नहीं हूँ, ठीक हाँ, है। नहीं है ना मैं एक आपके। फील्ड वर्कर हूँ, इसलिए मैंने आपको क्या बोला। अब मैंने, अब अच्छा ये चलो, पर्पल क्या बेचने का छोड़ दो। बैकग्राउंड है वो पहला। हाँ, एक मिनट मैं बोलता हूँ। चलो, बेचने का आपको नहीं पता है, लेकिन आपके जाकिर नायक है या अपने वो मुफ्ती यासीर नदीम अल वाजिदी है, जिसको बहुत सारे लोग मसीहा समझ रहे हैं, अभी मैं उनसे भी बात कर चुका हूँ। वो भी खुद कहते हैं बेच भी सकते हैं, अनगिनत लौंडी रख सकते हैं आप। ठीक है। और लौंडी खाली जो है वो जंग के मैदान से नहीं मिलती थी। मारिया किप्तिया जो है, हुजूर की जो बांदी है मारिया किप्तिया, उनको तो गिफ्ट किया गया था। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चलो, आपको थोड़ी देर के लिए नहीं मालूम है कि उनको बेचा भी जा सकता था, ठीक है, उसको थोड़ा साइड में रखा, हालांकि बेचते भी थे, बाकायदा हदीस है। और बनु कुरैजा की जो लौंडिया जिनको बनाया गया था, उनको नजद के बाजार में बेचा गया था। ठीक है। ये अपने तुमको तारीख तबरी और बाकी जगहों पे भी मिल जाएगा, ये मेरे पास स्कैन भी मौजूद है। तो और आपके आलिम जो है इससे इनकार भी नहीं करते। आपको नहीं पता है जिस तरीके से बाकी मुसलमानों को नहीं पता होता है। मुझे ये बताओ कि भाई, ये किसी की औरतों को इस तरीके से पकड़कर उनको लौंडी बनाना और उनके साथ हम बिस्तरी करना, आप बोल रहे हो कि ऐसा पूछ रहे हो जैसा ये वजह बना तुम्हारी, मतलब ये आपके लिए नॉर्मल है? देखो ये टॉपिक है ना, मैं इसलिए बोला था शेख उस्मान से ये सवालात रखो, भाई आपकी लाइव सोच डिबेट कहाँ करो। है? मैं क्या बोल रहा हूँ? एक हाँ, मिनट एक मिनट रिजवान भाई, आपकी सोच कहाँ पे है? आपने बोला ना कि हारिस ने बोला मुझे अरबी नहीं आती है, तो मुझे भी अरबी नहीं आती है, मैं पढ़ना जानता हूँ। मैं ऐसी तजवीज़ कर सकता हूँ जो तुम्हारे अभी करंटली जो मस्जिद के इमाम जिस तरीके से कुरान नहीं पढ़ सकते ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तो जो मेरे को आता है वो आता है, जो नहीं आता है वो नहीं आता है, ठीक है। लेकिन मसला ये नहीं है कि कोई चीज़ गलत समझने के लिए आपको अरबी का स्कॉलर होना है। जैसे अगर रेप तो रेप है, वो तो गलत है। आपको रेप इंग्लिश में वो बोलना आता डिबेट हो देखे या। क्या तुमने? वो डिबेट देखे क्या मैं तुमने देखा हारिस हूँ सुल्तान से? भाई, हाँ? मैं देखा हूँ डिबेट, और इसके लिए बोल रहा हूँ मैंने कि बहुत अच्छे से हारिस ने हैंडल किया है, बहुत अच्छे से बात किया है। और हारिस उसमें हैंडल किया है? हाँ। वो तो लगभग सरेंडर हो गया वो। नहीं, ऐसा नहीं है हालत सर। उसकी हालत खराब हो गई। देखो, ये यही होता है ना। आपको अपने हिसाब से लगता है कि वो उसकी हालत खराब हो गई, मुझे ऐसा लगता है कि उस्मान बिन फारूक जो उसके पास जवाब नहीं था। ये अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे किसी भी कोई भी इधर का भी नहीं उधर का भी नहीं, वो देखेगा तो ये बोल देगा कि ये डिबेट पे किसका ये हुआ है। नहीं नहीं, ठीक क्रिश्चियन है। को ला के दिखाओ कि ठीक। हारिस का आर्गुमेंट सही था या अच्छा, शायद एक शेख काम करो, उस्मान साहब का। मेरी एक हाँ, बात सुनो। मैं हारिस के ऊपर इतना ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसका खुद का चैनल है और वो अपने तरीके से काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। कई लोग उसको देख के इस्लाम छोड़े, ठीक है, वो एक अलग मसला है। आप एक काम करो, आप कोई न्यूट्रल बंदे को, मेरी जितनी डिस्कशंस हुई है, चाहे वो मुफ्ती के साथ हुई है, मुफ्ती फजल हमदर्द के साथ मैंने किया है, मुफ्ती यासीर नदीम के साथ किया है, आप वो कोई न्यूट्रल बंदे पहले तो खुद देखो आप, हो सकता है आपका जहन खुल अच्छा। जाए। शेख सुनो, मैं बात तो यासीर नदीम कंप्लीट से कर लो। भी हुई थी, शेख हाँ यासीर से भी हुआ था। हाँ, शेख यासीर नदीम अल वाजिदी साहब से भी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, मुफ्ती फजल हमदर्द साहब से कर जो चुका हूँ। अमेरिका में अमेरिका में। यासीर नदीम जी वजीदी। जी हाँ। जी, जो देवबंदी है, ठीक है। तो हाँ, उनसे भी कर चुका हूँ, मुफ्ती फजल हमदर्द से मेरी डिस्कशन हो चुकी है कॉल पे, मतलब ये फेसबुक कॉल पे डिस्कशन हो चुकी है। वो भी मैंने अपलोड किया था, जहाँ पे वो इमाम बुखारी गुस्ताख है,
और ये झूठी हदीसें लिखे हैं, देवबंदी अहले हदीस सब गुस्ताखी, वो सब बंदे ने सब बोला था, वो सब लोगों के सामने आ चुका है। ठीक है, वो मसला नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आपकी जो रेप होता है ना, वो रेप होता है, उसको किसी को अगर टेक्निकलिटी नहीं पता है, रेप की स्पेलिंग नहीं पता है, इंग्लिश में उसको रेप बोलते, हिंदी में उसको बलात्कार बोलते, उसको ये नहीं पता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेप तो रेप होता है, वो तो गलत है। तो किसी को अरबी नहीं आती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि गलत चीज सही हो जाएगी। मुझे ये बताओ, आप बोल रहे हो कि उस्मान बिन फारूक से आप जाके बात करो, लेके आओ, मुझे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी अपनी अक्ल कहाँ है? आप ये बताओ ना हाँ, कि किसी किसी की बीवी को, किसी की वाइफ को, किसी की माँ को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को आप लोग जंग में जाकर, आप मतलब आप नहीं करेंगे, आप अच्छे इंसान है, मेरे को मालूम है, मेरे को पूरा भरोसा है। मैं इस्लाम में जायज रहे तो मैं भी करूंगा ना, मेरा ईमान है। हाँ अल्लाह ताला हाँ अगर उसको हाँ, परमिशन देता है तो मैं करूंगा। तो अगर मैं सोचो जीतता हूँ, कि इसीलिए अगर सोचो मेरे तो हक में कोई आती है तो हम्म, इस्लाम अगर उसको परमिशन देता है तो मेरा ईमान है। मतलब मुझे एक अल्लाह के बात ऊपर बताओ, ईमान है। अल्लाह जिसने मुझे बनाया है वो जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, और जो करने का परमिशन इंसान को दिया है तो वो मैं करूंगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ रिजवान भाई, अल्लाह ने तो परमिशन दिया है, रसूलुल्लाह ने भी यही काम करवाया और किया भी। मुझे एक बात बताओ, मैं तो आपको अच्छा इंसान समझ रहा था, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अच्छाई अभी भी बची है या नहीं। अगर आपको अरे भाई, परमिशन, अच्छा, एक मिनट एक अच्छे के मिनट एक मिनट रिजवान अच्छे भाई, एक कार्य मिनट के रुको। सर्टिफिकेट तुम्हारे से जरूरत नहीं है, वो नहीं अल्लाह नहीं, तो मैं सर्टिफिकेट देगा। अरे आप खुद तुम्हारी सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट क्या देंगे। काम आएगी? रिजवान भाई तुम्हारी आपकी, सर्टिफिकेट मुझे क्या काम आएगी? रिजवान भाई आप खुद सीधा तुम सर्टिफिकेट दोगे। जहन्नम पे लेके जाएंगे। रिजवान भाई आप खुद सर्टिफिकेट दोगे, 2 मिनट रुक जाओ। मैं कह रहा हूँ हाँ, कि अभी आप खुद अभी सर्टिफिकेट दोगे कि ये काम सही है या गलत है, मैं आपकी जबान से ही निकलवाऊंगा। एक सिर्फ 2 मिनट दे दो मुझे, मैं पहले आपकी सोच जानना चाहता हूँ। मतलब आपने कहा कि अल्लाह ने मेरे को परमिशन दिया है, ठीक है, और अगर आप समझो, हाँ, मान लो एक काफिर कंट्री है, आप उस पर जंग कर रहे हो, ठीक है, हाँ, हाँ, और वो लोग हार जाते हैं, हाँ, तो जो हार गए उनके मर्दों को आपने मारा, तो उनकी औरतों को आपके पास ऑलरेडी बीवी पड़ी है, आप एक हाँ, 5-6 एक्स्ट्रा लेके आके उनको घर पे बिठा के आप उनके साथ सेक्स करोगे, ये आपकी सोच है ना? हाँ, ठीक है, आगे बोलो। नहीं, आप ऐसे ही करोगे ना, क्योंकि अल्लाह ने कहा हाँ, है, तो करूंगा। इसकी वजह से आप करोगे, दूसरे की हाँ, बीवी बच्चों को लेके आके उनके साथ सेक्स करोगे। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि आपकी बीवी और बच्चों के साथ कोई ऐसी हरकत करे तो भी आपको अच्छा हाँ, लगेगा? आपको मार के आपको हाँ, मार के उसके बाद हाँ, आपकी जो बीवी है, आपकी जो 7-8 साल की बच्ची है या 15 साल की बच्ची होगी, जवान बच्ची, हाँ, हाँ, उसको कोई लेके जाके सेक्स करे, क्योंकि आपको मार हाँ, दिया, आप हार गए थे, हाँ, आप लड़ने के लिए आए थे, दुश्मनी थी हाँ, आपकी, आपको मार दिया, हाँ, आप बच गए, आपके घर पे आपकी जवान लड़कियां, आपकी जवान बीवी, उनको हाँ, अगर कोई लेके जाके इसी तरीके से सेक्स करे, 1 महीना उनके हाँ, साथ सेक्स करे, ठीक है, उसके हाँ, बाद फिर उसको ग्रांट रोड पे या अपनी भिंडी बाजार में जाके बेच दे, भाई मेरा हाँ, काम हो गया है, अब जो है जिसको खरीदना है, खूबसूरत है, नहीं खूबसूरत है, फिगर अच्छा है, हम्म, ठीक है, उनको बेच हाँ, दे। फिर वो हाँ, तीसरा बंदा, जो दूसरा बंदा खरीद रहा है, वो पैसे दे उसके, और उनको घर पे लेके जाए, खिलाए पिलाए, मस्त एकदम बिरयानी खिला रहा है और चिकन खिला रहा है, होटल में लेके जा रहा है, खिला इला के 1 महीने के बाद अच्छा पूरा इस्तेमाल करके उसका दिल भर गया, उसके बाद फिर उसको दूसरे को बेच दे, आपको अच्छा लगेगा आपके घर वालों के साथ ऐसा हो तो? अच्छा लगेगा। सवाल है तुम्हारा। हाँ पूछ रहा देखो, हूँ, आपको अच्छा लगेगा? अल्लाह अल्लाह ताला देखा, मेरा ईमान ये मैं है, अल्लाह मेरे का बीवी छोड़ दो, बच्चों की आप, हिफाजत, हाँ, मैं हिफाजत आपकी करने बात वाला पूछ रहा अल्लाह हूँ। है, और अल्लाह के ऊपर ईमान है। अच्छा मतलब वो और जो जिसको नहीं कर रहा अल्लाह ना? ताला जिसको जितनी ताकत है उतना ही आजमाता है। नहीं नहीं, नंबर वन वैसा नहीं पॉइंट। पूछा भाई, वैसा नहीं पूछ रहा हूँ हाँ, मैं, आजमाने की बात हाँ, नहीं कर रहा हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी बीवी और जवान बच्चियों के साथ, जैसे मैंने बताया, जो कि रसूल और सहाबा करते तो थे, मुझे वह, एक अल्लाह के मिनट ऊपर रुको, भरोसा है ना, अल्लाह ताला हिफाजत करेगा ना मेरी कैसे मेरी बीवी हिफाजत बच्चों कर, का एक हिफाजत मिनट, करेगा ना। चाइना के मुसलमानों की तो अल्लाह ने हिफाजत नहीं किया, वहां के मुसलमान, और इराक और अफगानिस्तान के मुसलमानों की तो अल्लाह ने हिफाजत नहीं देखो, किया, वहां की ये वहां दुनिया की एक टेस्ट बच्ची है, वहां दुनिया एक टेस्ट है, भाई टेस्ट है। टेस्ट टेस्ट है, कुछ भी हाँ, है, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि
आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा उसका जवाब दो। टेस्ट है नहीं है उससे मुझे अगर फर्क नहीं अल्लाह पड़ता। ताला ऐसा टेस्ट रखा है, हाँ, फैमिली मेंबर्स का होएगा, अगर हमारी तकदीर में ऐसा ही है तो होके रहेगा। लेकिन आपको उसका पसंद है या नहीं है? कयामत में अल्लाह ताला देगा उसका अजर जो है, कयामत में। हाँ, आपको पसंद कयामत में है? देगा उसका। मैं वो सवाल ही नहीं किया आपसे कि आपको कयामत में अजर मिलेगा नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा उसके बदले आपको 72 हूरें मिल जाएगी, वो नहीं पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब सजा जो है आपकी बीवी बच्चों को मिले, उनका कोई रेप करे और आपको उसके बदले अजर 72 हूरें मिल जाए, तो थू ऐसे अजर पे, वो बाद में साइड में रखते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई आपको भी ये पसंद नहीं आएगा या चाहेगा, नहीं आएगा? कोई भी एक मुस्लिम ये नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी बच्चे जंग में हार के दूसरे के हवाले होए। तो नंबर 1 भाई, पॉइंट। तो ये सोचो, यही इंसानियत है। जो थोड़ी देर पहले आपकी इंसानियत मर गई थी ना दूसरे की बीवी बच्चों के लिए, और अपने बीवी बच्चों के लिए जो इंसानियत आई है ना, यही इंसानियत है जो इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में इंसानियत सिर्फ मुसलमानों के लिए है, गैर मुसलमानों के लिए इंसानियत नहीं है। आप जो ये रास्तों पे जाकर जो दावत करते हो ना कि इस्लाम इंसानियत का मजहब है, भाईचारे का मजहब है, ऐसा नहीं है। क्योंकि रिजवान भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपने तहकीक नहीं किया है। अल्लाह के मुझे नजदीक जो गैर देखो, मुसलमान है उनकी कोई मुझे इज्जत ही नहीं है, अल्लाह गालियां देते हैं। मैं तुम्हारे जैसा आखिरत में जलील नहीं होना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब आखिरत में जलील नहीं होने के लिए यहाँ पे आप रेप हमेशा करोगे? जहन्नम में और नहीं रहना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपने जहन्नम देखी है? नहीं देखिए, यही तो हमारा ईमान है ना। तो इसको अंधविश्वास बोलते हैं, ब्लाइंड अच्छा। ब्लाइंड बिलीफ बोलते हैं। जो चीज आपने अच्छा। देखी नहीं है, जो साबित की नहीं जा सकती, हाँ। उस पे आप अंधविश्वास करते हुए आप किसी की बीवी बच्चों को जो है जाके उनका रेप करोगे पकड़ के, इसको बोलते हैं अंधविश्वास। और यही काम जो है हर लोग जो इस पोस्ट पे बैठते हैं ना वो करते हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये अच्छा, मैं एक अंधविश्वास बात को बताऊं, लेकर मैं बात एक्सप्लॉइट करते बताऊं। हैं। मुझे बताओ, आप, जहन्नम आप आपने देखी है? नहीं देखिए ना, यही तो हमारा हाँ, ईमान है ना। क्या ईमान है? जहन्नम है, कैसे? जन्नत है, अल्लाह है, अल्लाह हाँ, के रसूल है, कहाँ आखिरत से? है। कहाँ से? हाँ? कैसे कैसे ईमान ला लिए जब एक चीज में इतनी गंदगी है, इतनी वो गंदगी गंदगी है? तुम्हारी सोच है ना। तुम्हारी भी तो सोच है, तुमने कहा ना कि मैं नहीं 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 चाहूंगा कि नहीं। मेरे बीवी अब ये बच्चों के साथ ऐसा हो। अभी मोदी को इस्लाम से एकदम नफरत है, मोदी कहाँ तो से आ गया उसकी भाई गंदी बीच सोच में? है, उससे हम क्यों क्या करें। नहीं, वो उसके उसका उसका हिसाब, जवाब एक उसको मिनट मिलेगा, अल्लाह ताला उसको अल्लाह ताला उसको भाई, आखिरत एक में मिनट देगा। रिजवान भाई, मेरे को देखो, एक बात ये बताओ। दुनिया एक टेस्ट मिनट, है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये एक मिनट दुनिया रुको। टेस्ट है टेस्ट हमारे लिए। टेस्ट पे हम जाएंगे, टेस्ट क्यों है उस हाँ, पे भी मैं आपसे बात कर लूंगा। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जो चीज जो गंदगी है, और तुम खुद मान रहे हो कि वो गंदगी है, तुम्हारे मैं नजर में अब, गंदगी है ना। आपने कहा जिसने ना मैं पैदा किया पसंद उसके नहीं, नजर में गंदगी नहीं है ना वो। आप बोल रहे हो ना कि जिसने मैं जिसने अपनी, पूरी यूनिवर्स को बनाया है उसके नजर में गंदगी नहीं है। वो मैं जानता है कि उसके बंदे का कैसा क्या करना है करके। रिजवान भाई, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा क्या नहीं कहा कि मैं पसंद नहीं करूंगा कि मेरे बीवी बच्चों के साथ ऐसा हो? कहा क्या नहीं कहा? मेरी फैमिली में और तकदीर में ऐसा ही लिखा है। तकदीर में लिखा है, तो आप पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, मैं मेरी हिफाजत तो करूंगा। क्या गैर हिफाजत मुस्लिम क्या? अपना तुमको तो अपनी हिफाजत नहीं करते क्या? तुम हिफाजत किए, कुछ भी किए, जंग तुमको मार दिया जंग गया। आगे देखो, जंग जंग मर होती है, गए। जंग होती है। हाँ, अगर तुम जंग मर में गए। आता है, अगर हार होती है उसकी, हाँ, तो सीधी सी बात है ना, वो नाके तो नहीं दे रहा है ना अपनी अच्छा मेरे को एक मर्जी से। बात बताओ। अच्छा मेरे को सामने वालों को अच्छा मारा मेरे को एक जाता बात है, बताओ तोड़ा रिजवान जाता भाई, है। एक मिनट, एक हाँ, मिनट, एक मिनट रिजवान भाई। अच्छा, जंग करने आएगा, इसके लिए सब जायज है। मुझे कुछ बात बताओ, हजरत आयशा जो है वो हजरत अली के साथ उनकी जंग हुई थी, जिसको जंगे जमल कहते हैं, ठीक है? हाँ, पता है ना आपको? हाँ, पता है। हाँ। अब जंगे जमल में, ठीक है, अगर हो सकता है मैं जंग का नाम गलत ले रहा हूँ, लेकिन इतना तो पक्का है कि हजरत आयशा की जंग हजरत अली हाँ, के साथ जंग हुई हुई थी, है ठीक है? उसके बाद हाँ, उसके बाद। हाँ। अब उसमें हजरत आयशा जो है वो हजरत अली से हार गई थी, ठीक है? कई सहाबा हाँ। मारे भी गए। मुझे ये बताओ अच्छा। कि आपकी लॉजिक के हिसाब से हजरत आयशा को
लौंडी बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था? वो हमारी क्योंकि जंग माँ करने है। आई थी। नहीं, जंग करने माँ आई थी ना। है। अच्छा, मतलब आपकी माँ है तो उसकी इज्जत, गैरों की हाँ, माँ हो, गैरों की बेटी हो, गैरों की बहन हो तो उसकी इज्जत नहीं है, ये आपकी सोच है। हजरत ये आयशा जो है, क्योंकि आपकी माँ है, मैंने ये इसके लिए पॉइंट उनको बता एक दिया। नहीं नहीं, एक मिनट मैं आपको मैंने बताना ये चाह रहा हूँ। रिजवान भाई सुनो, मैं आपको हाँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि देखो सोच कितनी मर जाती है जब आदमी मुसलमान रहता है, और इसी वजह से मैं इससे बाहर निकला हूँ। मेरे नजदीक अगर मेरे से पूछोगे ना, मिसाल के तौर पे देखो दुनिया की सोच, एक देखो मिनट एक मिनट आज रुको, हम मैं लोग ये कर रहे हैं ना, भाई एक मिनट आज रुक जाओ तुम थोड़ा। इनकार कर रहे हो, आखिरत में इसके बारे में जरूर पूछा आखिर जाएगा। मेरी मेरी बात सुन लो। मैं देखो मैं तुमको अल्लाह जज्बात में ताला, मैं आज ये जज्बात में मुस्लिम नहीं में बोल रहा दो हूँ। ही अल्फाज बोलूंगा मैं एक तुम्हारे बारे मिनट में। रिजवान भाई सुन लो, ये देखो निशान मेरी बात तो कंप्लीट होने दो, रखूंगा। मेरी बात तो सुनो कंप्लीट ना, हो अभी जाने तुम दो। इतना बोले, मैं इतना बोले, मैंने सुना, 2 मिनट सुना। मैं दो ही बात रखूंगा। अल्लाह ताला तो एज ए मुस्लिम मैं इतना ही करूंगा, क्या मोदी हो, निसार हो, कुछ भी हो, तो एज ए मुस्लिम मैं इतना ही दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। नहीं आमीन। तो अल्लाह ताला उनको ऐसी जलील करे। देखो ये आ गए ना आप असलियत से, ऐसी ये आ गया ना असलियत से, आ गए ना आप असलियत से आ गए। दुनिया को इबरत हासिल हुआ है, मतलब ऐसी जलील की ये कोड की बीमारी ये है ना, ऐसी सड़ के मरे। देखो ये आप जज्बाती हो गए, आप जज्बाती हो गए। क्यों टेंशन क्यों हो रहे, मौत से क्यों घबरा रहे, क्यों तुम मैं नहीं डर क्यों रहे तुम? अरे इतना बहादुरी की बात है, इतनी ये वो बात कर रहे हो, मौत से क्यों डर रहे हो तुम? अरे मैं नहीं घबरा रहा हूँ भाई, मैं नहीं घबरा रहा हूँ। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि नाराज तो नहीं हो गए आप? नाराज हो गए? मार रहे नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, नाराज हो गए आप? मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ। घबरा क्यों रहे हो? मौत को मांगो ना, मांगो मौत को। बोला ना, मैं तो बोला, क्यों डर रहे हो? मैं तो बोल, अल्लाह ही नहीं है, आखिरत नहीं है ना, तुम तो डर क्यों कर रहे हो? मर जाओ ना। मैं यही कह रहा हूँ, मैं तो मांगा ना कि अभी भी देखो आधा घंटे से हमारी शायद बात हो रही है। अरे सुसाइड करो, अल्लाह तो नहीं तुमको बहुत नहीं देगा, अल्लाह तो है ही। अच्छा अभी सुसाइड देखो बोलो मैं नहीं मर पाऊंगा, तू बोल रहा है कि ये लेने रस्सी गले में अटकाने से आदमी मरेगा। अच्छा मरता ही है ना? अच्छा मैं एक चीज पूछता हूँ रिजवान भाई, देखो अभी देखो आप इस जगह पे आ गए बहुत से नहीं डर रहा हूँ भाई मैं। एक ईमान और नान ईमान वाले का फर्क इतना ही है कि ये ईमान वाला मौत से कभी डरता नहीं है। तो क्या करते हो, ट्रक के नीचे अपनी घबराहट चालू हो गई? एक मिनट देखो घबराहट चालू हो गई। आप रिजवान भाई आप जज्बाती हो गए, बहुत जज्बाती हो गए, बहुत जज्बाती हो गए, जज्बाती हो गए ना। तुमको देखो मांगो मौत, मैं मांगता हूँ अल्लाह ताला से, जज्बाती हो गए। अगर मैं गलत हुआ तो अल्लाह ताला मुझे मौत दे। मैं बोल रहा ना कि अगर अल्लाह सही है तो मुझे 5 मिनट में मौत दे दे, आधा घंटे के ऊपर हो गया मौत नहीं आई। जो बात अगर गलत कह रहा हूँ तो अल्लाह ताला मुझे मौत दे, तुम मांगो ना मौत। मैं बोला ना अगर अल्लाह सही है, मैं माना मैं तुमको क्या इस्लाम सच्चा है, ये है, अरे खोत है सूरह बकरा ने तो असाफ अल्फाज अल्लाह ताला बोल दिया, मोहर लगा दिया। रिजवान भाई देखो मैं क्या, अल्लाह ने लगाया ना, बहरों की हिदायत नहीं देता। अच्छा मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा रिजवान भाई जिम्मेदारी है। अच्छा इतना जज्बाती मत हो यार, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। जहन्नम में रहोगे, हमेशा जहन्नम में रहोगे। और क्या कोढ़ की बीमारी हो जाए? कोढ़ की बीमारी भी हो जाए ना मुझे, इबरत बनाने के लिए अल्लाह। लड़के मरे ऐसे लोग जो अल्फाज इस्तेमाल ये करे, हमारे माए के बारे में ऐसा बात करे, अल्लाह के बारे में, उसको क्या कोढ़ से क्या और आप खुद सोचो। देखो आपकी माँ के बारे में, आपकी बीमारी अल्लाह तो तुम्हारे नई बीमारी यही सोच रहेगी मौत तक। तो मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा कि तुम ऐसी मौत दे जो दुनिया में आज तक किसी को नहीं दिया है, ऐसी बीमारी दे, सड़ के मरे। अगर तुम्हारी तकदीर में यही सोच आखिरत तक रहेगी, अल्लाह ताला तुमको ऐसा जलील करके मरा है, ऐसा जलील करके मरा है। रिजवान भाई आपको पता है कि मुसलमानों का नाम क्यों खराब है?
ये ऐसी अरे ऐसी तुम्हारे- सोच की वजह तुम्हारे से, से certificate ऐसी नहीं चाहिए हमको। कट्टरता, ऐसी हाँ, कट्टरता की मुसलमानों की कट्टर सोच की वजह से। मुसलमानों के इतने घटिया तो नहीं है कि मुर्तद से सर्टिफिकेट ले। आप खुद सर्टिफिकेट दिए ना कि आपने, अभी देखो आपको कितना गुस्सा आया कि जो हमारी माँ बहन के नहीं, बारे में नहीं, ऐसे अल्फाज certificate इस्तेमाल करे, तुम्हारे जैसे आप खुद मुर्तद बोले। घटिया, तुम्हारे जैसे मतलब आपके नजर में गंदी सोच वाले लोगों को अल्लाह ताला से मुसलमानों की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अल्लाह की सर्टिफिकेट मिली तो बस है हमारे लिए। मेरे को एक बात बताओ रिजवान भाई, कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आपने हमारी माँ के बारे में, बहन के बारे में इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए। हालांकि मैंने गंदे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, बिल्कुल जो रसूलुल्लाह और साहबा करते थे वही चीज मैंने आपके ऊपर फिट किया, तो आपको इतना गुस्सा आया। तो वो मुझे ये अल्लाह बता, बेहतर जानता है ना कि किसका क्या होगा, ये अल्लाह का ऑर्डर है ना। कहाँ है अल्लाह? नहीं है अल्लाह, किधर है अल्लाह वही बताओ। ईमान है ना, वही तो तुम्हारे और तो मेरे ये में क्या फर्क है? अंधविश्वास में तुम जिंदगी मैं गुजार अल्लाह रहे हो। है, अच्छा रिजवान भाई, आप भी कन्वर्ट हुए थे क्या? आप भाई अच्छी काम का राय बराबर, बुरी अच्छा। का मुझे जाके जवाब देना है। तुम्हारे और मेरे में क्या फर्क है? रिजवान भाई एक बात बताओ, आप पैदाइशी मुसलमान हैं या आप कन्वर्ट हुए थे नायडू भाई की तरह? अच्छा ऐसा है क्या? वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ। हर इंसान पैदाइशी से मुसलमान होता है। हाँ ठीक है, आप पैदाइश मुसलमान थे, लेकिन हिंदू घराने में पैदा हुए थे या किधर पैदा हुए थे? बाद में फिर से इस्लाम में आए या क्या हुआ था नहीं, आपके मेरे साथ? माँ बाप पैदाइशी मुस्लिम है। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझा। नहीं, थोड़ा मैं समझ रहा था कि आपकी सोच, अगर हो सकता है कि आप अगर बचपन से मुसलमान नहीं होते तो थोड़ी सोच आपकी अच्छी होती, लेकिन चूंकि मैं समझ रहा हूँ कि इतनी कट्टर सोच आपकी, इतनी ऐसी सोच क्यों है। के बारे में डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो? नहीं, मैं नहीं डिसाइड कर रहा हूँ, मैं इसके लिए बोल रहा था ना कि आपकी अपनी सोच, मेरी अपनी सोच। अरे निसार तुमको ये औकात भी नहीं कि अल्लाह ताला ने जो तुमको जीत से बात करने रखा है ना, तुम अपने तरफ से बोले कि नहीं मैं आज से जीत से बात नहीं करूंगा, आंखों से देखने की ये सलाहियत हासिल करूंगा। कर पाओगे तुम? क्या मतलब समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हो? कौन सी सलाहियत? जीत है तुम्हारी, जो गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, जुबान। बात कर रहे हो तुम। ये मैंने क्या गंदे अल्फाज इस्तेमाल किया? मैं आज से ये जीप से बात नहीं करूंगा, आंखें बंद करूंगा और मेरी जीप बाहर से निकाल के जीप से देखूंगा लोगों को। नहीं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब ये बोलने से मतलब क्या बताना चाह रहे हो? तुम्हारी जीप को भी तुम्हारी औकात का कंट्रोल करने की तुम्हारी में औकात नहीं है। ठीक है, तो क्या इससे नहीं, तो इससे क्या हो गया? इससे अल्लाह साबित हो गया, इससे अल्लाह अच्छा साबित हो गया, इससे इस्लाम अच्छा साबित। तुम्हारी जीत इससे ये जो सलाहियत अल्लाह ताला दिया है उसको दूसरा नहीं, आज से मैं नहीं, इससे बात करने की सलाहियत दिया है, इससे अल्लाह साबित हो गया। आंख का जो इस्तेमाल होता है वो करूंगा, वो खुद तुम्हारी जीत से नहीं कर पाओगे। लेकिन इससे अल्लाह अच्छा साबित हो गया, इस्लाम अच्छा साबित हो गया, क्योंकि मेरा जीप पे कंट्रोल नहीं है। इससे ये बात अच्छी साबित हो गई कि आप दूसरे की औरतों को, आप दूसरे की औरतों का रेप करोगे, आप दूसरे की औरतों का रेप करोगे, इससे ये अच्छा साबित हो गया चूंकि मेरे जीप पे कंट्रोल नहीं है। अल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला परमिशन दिया है, रेप की परमिशन दिया तो जायज है, रेप की परमिशन दे तो जायज है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अल्लाह अगर रेप की कायनात को पैदा किया है वो जानता है ना कि अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बता दो रिजवान भाई, अगर अल्लाह रेप की परमिशन देगा तो तुम करोगे रेप? हाँ, गैर मुसलमानों जरूर करूंगा। अगर उसका लोडी का ये चलो बहुत अच्छा लगा है, अगर जंग में अच्छा वो मौका देगा और जंग तो जरूर रेप करेंगे, और उसमें उस हिस्से में मुझे औरत आती है तो मैं जरूर करूंगा। अल्लाह ताला मुझे परमिशन दिया है। ठीक है। अच्छा चलो, मैं ये कह रहा हूँ कि तकरीबन 40 मिनट से हमारी बात हो रही है, कोई मसला नहीं। अगर आप उस्मान बिन फारूक का आपके पास कांटेक्ट है तो आप देखिए, किसी तरीके से अगर कांटेक्ट हो सकता है तो मैं बात करने के लिए रेडी। उनके पास उनके साथ हाँ बिल्कुल। और तुम्हारे कितने गंदे सवाल है पूरे लेके आने गए यूट्यूब में, लोगों को पता तो चले लेकिन क्या गलत है। लेकिन आप मेरे को बदवा दे रहे हैं कि मेरे कोड लगे, ये करे, तो सवाल कैसे करूंगा वो तो मैं तो माना एज ए मुस्लिम में वो दो ही दुआ करता हूँ, दो ही चीजें रखता हूँ, या तो हिदायत दे अल्लाह ताला, नहीं तो या तो मुसलमान हो जाओ या तो बर्बाद हो जाओ। तो लोग है ना, हाँ
दो ही चीज होते हैं। तो वही बोल रहा हूँ, या तो मुसलमान हो, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि दो ही ऑप्शन है, या तो मुसलमान हो जाए या तो बर्बाद हो जाए, जलील हो जाए दुनिया में सब लोग। हाँ, सिर्फ मुसलमान इज्जत वाले रहे। तुम जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो ना, जो आज तक मैंने कभी ऐसा डायरेक्ट किसी ने मुझे ये नहीं बोला। और क्या? मैं अल्लाह से दुआ कर मेरी रहा हूँ पूरी बात ही नहीं कि सुनेगा। तुमको ऐसी मौत दे, अगर तुम्हारे हक में अगर यही आखिर तक की जिंदगी है, तो आखिरी जिंदगी का हिस्सा अल्लाह ताला तुमको ऐसा जलील करा के मरे, ऐसा तो ऐसे तो कई मौलवी भी मरे, एकदम गंदगी वाली मौत। आपके लिए टेस्ट है। अच्छा, उनके लिए टेस्ट है और हमारे लिए अजाब है। हाँ, ऐसा भी लॉजिक होता है। ईमान वाले के लिए टेस्ट है, जो नास्तिक है, जो मुर्तद है, उनके लिए अजाब है, उनके लिए वो अजाब है। हाँ। रिजवान भाई यार, इतना मैं आपको जहन्नम में जाके भी हंसने का, ये हंसा जहन्नम में भी जाके हंसने का ऐसा ही। किधर है जहन्नम? लेकिन चलो राउंड मार के आते हैं। इसीलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ, मौत मांगो बोल रहा हूँ। जन्नत है, जहन्नम है या नहीं है पता चलेगा ना। 41 मिनट हो गया, अल्लाह मौत दिया ही नहीं। अभी भी मौत मांगने की तैयार नहीं। देखो मैं मांगा ना। अच्छा, मैं मांगता हूँ, रुको। तुमको और मुझे। अच्छा रुको, मैं मांगता ईमान वाले का और नान ईमान वाले का फर्क यही है। अच्छा, एक मिनट भाई, कर रहे हो। 1 मिनट मांगता हूँ मौत तुम्हारे सामने, रुक जाओ। देखो अभी मांग रहा हूँ, मांगता हूँ मौत, 2 मिनट रुको। अगर अल्लाह सुनो ना यार, अल्लाह से हाथ उठा के कहो कि वाकई तू ताकतवर है, तो मुझे जलील करके मरा। हाँ, 1 मिनट। नहीं, मैं उससे भी, अरे उतना टाइम क्यों देना है मुझे? मैं तुमसे देखो अभी मांगता हूँ अल्लाह से मौत, हाथ पैर दोनों उठा के मांगता हूँ। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मोहम्मद साहब के अल्लाह, अगर तू वाकई में अल्लाह है, तूने जन्नत और जहन्नम बनाई है और तू इस दुनिया का मालिक है, ऐ अल्लाह तेरे से मैं गिड़गिड़ा के दुआ मांगता हूँ, क्योंकि रिजवान भाई भी चाहते हैं, तो मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ अल्लाह, रो के दुआ मांगता है अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह अगर तू है, जलील करके मरे, अगर तू है अल्लाह और मैं तुझे नहीं मान रहा हूँ अल्लाह, तो अगर तू सच्चा है तो 5 मिनट में मुझे मौत दे दे जलील करके। तो वो पता ही करेगा ना। अगर तू 5 मिनट में मौत नहीं दे पाया अल्लाह, तो तू झूठा है अल्लाह। और रिजवान भाई भी तेरे पर से ईमान छोड़ देंगे अल्लाह। बोलो 5 मिनट में मौत दे दे अल्लाह। 1 घंटे से मांग रहा हूँ अल्लाह, 1 घंटे से मांग रहा हूँ अल्लाह, 1 घंटे से तू नहीं सच्चा साबित हो पा रहा अल्लाह। बहुत दे दे 5 मिनट में। 5 मिनट लेके आए अल्लाह, मेरे अल्लाह 5 मिनट में बहुत दे दे। जलील करके सड़के मरे, ऐसा मांगो। मेरी आंखों से आंसू निकल रहा अल्लाह, लेकिन तेरे चम्मच को मत भेजना अल्लाह मौत देने के लिए, तू मौत दे अल्लाह। चमचों को मत भेजना मौत देने के लिए, तू मौत दे दे अल्लाह। 5 मिनट में दे दे अल्लाह, सच्चा साबित हो जा अल्लाह। तेरे सच्चा साबित होने का एक आखिरी मौका है अल्लाह, 5 मिनट है तेरे पास अल्लाह। रिजवान भाई का ईमान डगमगा जाएगा। बोला था 5 मिनट तो मैंने नहीं बोला था तुम्हारे से। मतलब 5 मिनट में अल्लाह मौत नहीं दे सकता, इस पे कादिर नहीं है अल्लाह। अच्छा, इस पे कादिर नहीं है, बोल दो ना, इस पे कादिर नहीं है कि वो कादिर है। मौत होने के बाद पता देखो कितना बेबस है आपका अल्लाह। एक एफिडेविट बनाओ, मुझे दफनाने गिनाने का नहीं। मेरी बॉडी, हाँ मेडिकल में जाएगी इंशाल्लाह मेरी बॉडी, कोई मुश्किल नहीं, मेरी बॉडी मेडिकल में जाएगी मेरी। हाँ मैं जलाओ बोलो, नहीं बॉडी जला दो बोलो, ठीक है, वो मेडिकल के बाद चाहे वो जला दे या उसको दफना दे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जलाओ बोलो यही से चालू हो जाए मामला। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, चाहे जला दे चाहे दफना दे, कोई मुश्किल नहीं। शेख उस्मान से मैं कोशिश करूंगा, हाँ राब्ता करो, सच्चाई यूट्यूब में आए। और थोड़ा आप अपनी अकल भी लगाओ, थोड़ा शेख उस्मान के मुकल्लिद कितनी इनकार करने की सलाहियत तुम ये किए हो, बनाए हो, अल्लाह ताला उसको सच्चाई को लेके आएगा। क्या शेख अबू जैद जमीर से भी कांटेक्ट करो, सुनो मेरी बात,
शेख अबू जैद जमीर से भी मैंने कांटेक्ट एक करो। बात रखा था, अगर वो शेख जो अबू जैद आप जमीर को बात स्पेशलिस्ट है। करना है, एक मिनट, मतलब आप शेख अबू जैद जमीर, जैद पटेल, निसार नाडियाड वाला, ये किसको भी स्पेशलिस्ट नहीं समझते हो आप? वो अलग दूसरे फील्ड के स्पेशलिस्ट। इस फील्ड में मुर्तदों के फील्ड में स्पेशलिस्ट नहीं है वो। मोटरिंग की स्पेशल उसका कोर्स था, क्या किए हैं अबू जैद जमीर साहब के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, हाँ, लेकिन जैद भाई के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि वो उसके स्पेशलिस्ट है। अच्छा, जैद पटेल भाई जो है वो स्पेशलिस्ट, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, उसमें ठीक कोई है, दो लेकिन राय नहीं है। स्पेशलिस्ट नहीं है वो। तुम उस्मान से अब बात करो ना, क्योंकि तुमको हाँ, मैं रेडी हूँ। घबरा क्यों रहे हो? नहीं भाई, तो आई नहीं है, इतना घबरा रहे हो तुम। हाँ, यहाँ तो अल्लाह फेल साबित हो गया 5 मिनट में। बात करने के लिए डर रहे हो उस्मान से। नहीं, अरे भाई, मैं तो चाहता हूँ कि लेके आओ शेख उस्मान फारूक को, लेके आओ मैं बात और करता हूँ, contact करके फेस तुमको टू phone फेस, करता हूँ। हाँ ठीक है? बोलना, Time हो गया। फेस टू फेस डिस्कशन करेंगे बोलना मेरे चैनल पे, कोई मुश्किल नहीं। हाँ, बात करेंगे ना, यूट्यूब पे ओके, बात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो माफ करना, मेरी नहीं, नीयत नहीं थी। मैं तो एज ए मुस्लिम मैं हिदायत तुमको अल्लाह ताला दे, मैं यही कर सकता हूँ। अगर नहीं, तुम्हारी तकदीर में आई मैं ये बोल रहा इस्लाम हूँ, के खिलाफ बोलना है तो अल्लाह रिजवान ताला भाई, तुमको ऐसी मौत दे जो इबरत हासिल करे। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि तो मेरी, लोगों को ये इबरत हासिल हुए कि ऐसी मौत ना दे। अच्छा, मैं ये तो बोल वो रहा हूँ, सड़ के मरे। अगर तुम यही तुम रवैया रहेगा, यही तुम लोग इस अंदाज से गुमराह करेंगे, तो यही तुम लोगों का लाइफ टाइम का है, तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए ऐसी मौत दे, ठीक है, ऐसी मौत दे। ये मेरा अल्लाह से दुआ। कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह लेकिन ताला कबूल करे। चलो, अब मैं फोन सुनो करता हूँ बाद में, मेरे पास हाँ, टाइम नहीं है। अरे मैं एक वैसे 10 उस्मान सेकंड से रुक बात जाओ, करके फोन करता हूँ। 10 सेकंड रुक जाओ, 10 सेकंड रुक जाओ। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे को बदवा दे रहे, जो भी दे रहे, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लाइफ में आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो। और अरे तुम्हारे जैसे मुर्तज़ा की दुआ नहीं चाहिए मुझे। मैं चाहता हूँ, बोल रहा हूँ, मैं दुआ नहीं, अल्लाह जानता है किसी कि से क्या दुआ नहीं करना कर रहा हूँ। नहीं, बोला भी मत, मुर्तज़ा की चाहिए भी नहीं। अच्छा, ये वो तुमका जरूरत ही नहीं है। अच्छा, चलो, अपना भाई, ख्याल जो भी है रखो। वो मेरा और अल्लाह का मामला। अच्छा लगा बात करके, नाराज मत होना, इसके लिए मैंने कहा था आपको कि प्लीज नाराज मत होना, क्योंकि ये सब जब हम डिस्कशन करते हैं तो कुछ ऐसा ऊपर नीच ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती खराब हो। दोस्ती तुम्हारे से, मुर्तद से? मुर्तदों से दोस्ती नहीं करते। अरे इस्लामी हुकूमत होता तो पहले मैं तलवार लाइक तुम्हारी गर्दन उड़ाता। उड़ा डालते थे गर्दन, हाँ, गर्दन उड़ा देते थे मेरी। वल्ला बोल रहा हूँ। आज तुम अफगानिस्तान में रहते तो मैं तलवार जल्लाद नहीं तो बनता था, अफगानिस्तान क्यों नहीं चले जाते? तुम्हारी। अफगानिस्तान क्यों नहीं चले जाते? गवर्नमेंट तो बोली थी मैं अफगानिस्तान का ये हूँ करके, ये नहीं, बोली। गवर्नमेंट बोली, वो छोड़ दो ना, तुम क्यों नहीं गए? तुम वहाँ रहते, तुम क्यों नहीं गए? बनता था, मैं तुम्हारी गर्दन उड़ाता था। तुम क्यों नहीं गए? अफगानिस्तान चले जाओ, शरीयत है उधर। ये भी अल्लाह की जमीन ही है ना। नहीं, लेकिन यहाँ पे अल्लाह का कानून नहीं है ना, अल्लाह की शरीयत नहीं है। वो लाएंगे, नबी तो कहते हैं, लेकिन लाएंगे मतलब आप इस्लाम तो आके रहेगा। नहीं, आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? इंडिया में शरीयत आए और कॉन्स्टिट्यूशन चले जाए, जो डेमोक्रेसी वो जानी चाहिए। आप क्या कह रहे हो? फिर से एक बार रिपीट करो जरा, रिकॉर्ड भी हो रही है आपकी बात। ये है ना, ये बात है ना, मेरे पास तो ये नहीं है कि 8-8 घंटे एक ऑफिसर लेके बैठा है। तू क्या है, तू बच्चा है, तू ये मामले में कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक बार आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है, 10 ऑफिसर लेके बैठे। अच्छा, एक बात वो लास्ट वाली रिपीट कर दो जरा, लास्ट वाली बात रिपीट कर दो। मैं एफिडेविट बनाता हूँ, आज भी एफिडेविट डंके की चोट पे अल्लाह ताला मेरे से काम ले रहा है। नहीं, ये आप में नहीं ला सकते हो। नहीं, ये जो लास्ट बात बोले वो तुम्हारी औकात में रहो। लास्ट वाली बात एक बार रिपीट कर दो ना, लास्ट वाली बात एक बार रिपीट तो करो। पहले ही तुम मुर्तद हो, ठीक है, मौत से तो इतना घबरा रहे हो, ठीक है। मैं तो शहादत चाहता हूँ ऐसे मामलात में। अल्लाह ताला मुझे उस हालत में शहादत दे। अफगानिस्तान जाओ पहली फुर्सत में। आइए, मैं आज तुम्हारे फोन में बात पहली फुर्सत में अफगानिस्तान, लोगों से क्या मेरी मौत जो है शहादत का रखे। पहली फुर्सत में अफगानिस्तान निकल जाओ, पहली फुर्सत में अफगानिस्तान निकल जाओ। वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए वो जगह अच्छी है। तुम खुद बोले ना, मैं अभी मैं अफगानिस्तान में रहता तो कत्ल कर देता। नहीं, मुर्तद तय करेगा क्या? वो कहाँ मैं जाऊँ, किधर जाऊँ?
ठीक है, चलो आप इंडिया में ही रहो, इंडिया बहुत मैं अच्छी शेख जगह है उस्मान से रिजवान बात भाई। करूंगा, शेख हाँ उस्मान हाँ, से बात करिए करूंगा, करिए, तुम आओ यूट्यूब में आओ। चलो। जरूर 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 जरूर, चलिए ख्याल रखिए।